नमस्कार दोस्तों, ये आज हम आप सामने एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसको जानना समझना बेहद ही जरूरी है। मामला जुड़ा है भ्रष्टाचार से। आपको बताते चले, कानपुर में पूर्व में रह चुकी समाज कल्याण अधिकारी जो कि फिलहाल अभी प्रयागराज इलाहाबाद में कार्यरत है, जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ दिशा निर्देश दे रखा है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी या नाजायज सताना उनके राज्य में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पर कुछ एक अधिकारी ऐसे भी हैं जो उनके दिशा निर्देशों को, कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा ही एक मामला है कानपुर के पूर्व में रह चुकी समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडे का। इन दिनों उनके कई ऑडियो ऐसे हैं जो खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं, और उन्हीं ऑडियो में से एक ऑडियो क्लिप जो हमारे पास आई है वो है वायरल ऑडियो, जिसे अभी हम कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे भी। पर उससे पहले कुछ एक जरूरी बातें जो हमारे देश की जनता को, हमारे नगर वासियों को, हमारे क्षेत्र वासियों को जानना बेहद ही जरूरी है। मामला है भ्रष्टाचार का, जिसमें आप ऑडियो में खुले तौर पर सुन सकते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरह का लेन देन चल रहा है। यह मामला इतना पेचीदा है जिसको सुलझाना, जिसका संज्ञान लेना बेहद ही जरूरी है। और दूसरा मामला, दूसरी बात, प्रज्ञा पांडे जी जो कि एक ऊंचे पद स्थान पर कार्यरत है, अपनी गरिमा को वो ताक पर रख के जातिवाद कर रही है। उनके ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि उनके शब्दों में किस तरह से जातिवाद खुलकर सामने आता है। आप समाज कल्याण अधिकारी है, आपको समाज का कल्याण करना है, समाज को लेकर चलना है, ना कि भेदभाव पैदा करना है, भेदभाव करना। अगर इस तरह से आप भेदभाव लाएंगी या भेदभाव करेंगी तो आम जनमानुस कहाँ जाएंगे, किसके दर को खटखटाएंगे, किस कोने में जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे। दूसरी ओर जब हमारे समाज कल्याण अधिकारी जो उच्च उक्त पद पर बैठे वो ही भ्रष्ट हो चुके हों, वही जातिवाद में घिस चुके हों, तो हम किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। हम ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नजर रखें, वह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। ऐसी कार्रवाई करें जो कि आने वाले अधिक से अधिक जो उच्च पद पर अधिकारी बैठे हैं उनके लिए एक मिसाल बन सके, उनके लिए एक नसीहत बन सके, ताकि जो मजलूम, जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे अधिकारियों से वो बच सके और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। क्योंकि ऑडियो में साफ तौर पर खुला आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रज्ञा पांडे जी ने खुले तौर पर काम करने के लिए रिश्वत, भ्रष्टाचार फैला रखा है। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, पर ये ऑडियो जरूर संज्ञान में लाने वाला, इसकी जांच का विषय है। और ये एक ही ऑडियो नहीं, ऐसे कई ऑडियो हैं जो इन दिनों उनके सुर्खियां बटोर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता की आवाज के साथ। फैयाज हुसैन। हाँ तो इसको तो सोच रहे हैं कि हटाइए ही 10-15 दिन जो भी है इसका दे डाके। हाँ इसको हटा देते हैं। जी तो दूसरे की मैनेज करें मुझे क्या? नहीं, पहली बात है कि मुझे ड्राइवर जो है पहले ये चीज ध्यान, क्योंकि मुझे घर और अगर ले जाना, अब मैं देखो थोड़ा सा मन में मेरे रहता है, मैं SC में थोड़ा सा दूर रहती हूँ। हाँ नहीं वो तो सही है। हम आपने ध्यान नहीं दिया था, इसके पैर में भी दिक्कत है, फिर ये हाँ तो लेकिन अच्छा। अभी फिलहाल ये है, मेरे साथ दुविधा 2 तरह की है। जी कि अब मतलब जैसे समाज कल्याण में तो रोज ही जाना होता था, यहाँ रोज जाना नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम काम तो घर से ही निपट जाते हैं। तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि ड्राइवर नया रखें कि ना रखें। नहीं अभी ना रखिए मैडम, लेकिन बीच बीच में हमको मतलब जैसे बीच बीच में जरूरत तो उसके लिए मैडम तुरंत ना बताइएगा। जैसे आपका कोई कार्यक्रम है, कल का है। नहीं वो तो हम समझ रहे हैं। जी जितना वो अपना डेली वेजेस लगता है। ये सब बहुत इफरात बोल भी देते हैं एक नॉर्मल वे में। जो लगता है मतलब अपना नहीं इतने आपने ये तो देखा होगा, आपसे तो अभी तक हमने कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अब बस चलिए समाज कल्याण से बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो बिना पेमेंट के हम नहीं। लेकिन बस ये है कि ये आप समझ जाइए कि 400-500 से ज्यादा नहीं लगता है, मतलब 3-4 घंटे के उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो कोई ड्राइवर अब ऐसा है कि घर में बैठे बैठे भी बोर ही हो गए हैं। इसको तो आप मना कर दीजिए। नहीं इसको तो मना कर देंगे। इसका जो भी निकलता हो तो आप देख लीजिएगा। वो हम 10 जो भी है 10-15 दिन हमसे पूछे बिना न दीजिएगा। वो हमारी जानकारी के बिना न दीजिएगा। तो इसको
और अभी ड्राइवर हम नहीं रखना, क्योंकि क्या रखेंगे, मान नहीं लीजिए 10,000 रोज का दे तो रहे हैं। वहाँ विकास में कोई काम भी नहीं है विशेष हाँ, तो। बैठे हुए हैं, रोज का 10,000 बैठे बैठाए देना भी अखरता है। नहीं नहीं बिल्कुल खर्चा है। और तो हम ये सोच रहे हैं कि बाई चांस नहीं बाई चांस आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप हमें थोड़ा समय दे के बताइए, तो आपका काम तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि काम तुरंत नहीं होगा, आपका तुरंत बस काम होगा। ड्राइवर हो और रीजनेबल अपना वो पैसा रखे, मान लीजिए कभी लखनऊ जाना हो या हाँ कभी हाँ यहाँ, हाँ 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 तो वो रीजनेबल अपना रखे। और अगर आगे कोई ड्राइवर रखेंगे हाँ हाँ। तो देख लीजिएगा कि ठीक ठाक कास्ट का हो। नहीं नहीं अब वो हम आपकी इस भाई वही थिंकिंग हमारी भी, लेकिन उस समय मैडम मजबूरी ये थी कि शादी ब्याह की हालत चल रहा था, तो उस समय कोई मिल नहीं रहा था, तो हमें ये था कि काम चलाना है। नहीं, अब उसमें ऐसा है जी कि वो जितेंद्र बता रहा था, जब वो नहीं जिस दिन सामूहिक विवाह था, हाँ हाँ। तो जितेंद्र बता रहा था कि जो ड्राइवर भेजा था, पता नहीं आपने आपके लड़के ने जिसको भेजा नहीं था, मैंने भेजा था वो उसको बहुत तारीफ उसकी कर रहा था कि कास्ट भी ठीक थी और बड़ा बढ़िया गाड़ी चला रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन है वो ड्राइवर? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी चीज, एक तो ये चीज है, इसको तो मना ही कर दीजिए अब, दूसरे भी ड्राइवर। हाँ दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली आपके विद्यालय वाला हमें लग रहा है कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने का रह गया है। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब आवश्यकता है मुझे, टीचरों के संपर्क में तो आप है ही, ऐसा तो है नहीं कि टीचर मान लीजिए विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता है। पीएम करवा देंगे मैडम, इसको 1-2 दिन में करवा देते हैं तुरंत। दोनों का? हाँ दोनों एक साथ, दोनों का एक साथ जो है। हाँ हाँ करवा देंगे मैडम, इसको 1-2 दिन में करवा देंगे। और ये बिल हम अपना कल भेजेंगे मैम। तो वो बिल भेज दीजिए, एक साथ ही भेज देना चाहिए, क्योंकि कल मैंने काफी बिल किया। हाँ हमारे यहाँ थोड़ा प्रधानाचार्य के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से उनके साइन नहीं हो पाए थोड़ा सा। नहीं, कल उसको भेज दीजिए, हो जाए। ये वाला जो है आपको ऐसा है कि इसको करवा ही दीजिए। हाँ और मैडम ये कह रहे थे कि बाकी और क्या कह रहे थे आप, उसके लिए क्या आज ऑफिस आएंगे क्या? अरे किसके लिए, क्या बात थी? अरे वो हम सुनील मुकुटपाल 3 लोगों की बात कर रहे थे आप। हाँ, तो अभी तो वेतन हाँ अभी गया है। हाँ लगने वही हमने कहा कि लगे वेतन लगे, बुलाया था उन्होंने कल भी हमको। क्यों? उसी काम वाले सिलसिले में। अच्छा, अपने काम? हाँ। तो हमने तो ये भी सुना कि ये भी कहा गया कि मैंने बक्से का कमीशन खा लिया है और उससे जो है बिल निकला। ये उटपटांग चीजें ये कह क्यों रहा है? हम नहीं मैडम हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको कौन डील कर रहा है। कल हमें पता, कोई भी डील कर रहा है नहीं कल हमें पता चला ये चीज कि इनको अमरजीत डील कर रहे हैं। कल नहीं तो आपको बहुत देर में पता चला, हम लोग को तो ये बहुत पहले से पता है। अच्छा। आपको बहुत देर में पता चला, हम लोग को तो बहुत पहले से पता है। जो भी डील कर रहा हो, जो भी, लेकिन बिना किसी स्रोत के ये सारी बातें ये कह क्यों रहा है? यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है मैडम कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। हाँ मुझसे भी, हाँ कुछ ये एकदम खिलाड़ियों जैसी बात करेगा। हाँ एकदम। और अभी ये बिल लगा है, देख मुकुट वाले, उससे कहिए। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, पहले देख कीजिए। मुकुट से तो ये कहिए कि उसका जो तुलसा देवी वाला प्रकरण है, उसको वो सुलझा ले। हाँ मैडम उसमें तारीख दी है, उन्होंने तारीख दी है। मुकुट बता रहे थे यही अभी बहुत जल्दी ही तारीख दी है कोई, तो उसमें वो करवा लेंगे एसीएम साहब ने। ठीक है, तो ऐसा है जी कि वो एक लेटर आया था ना तुलसा दे, 2-3 पॉइंट पे पूछा था निदेशालय से। पता है कि नहीं? हाँ पता है मैडम, जानकारी है। तो क्यों नहीं अमान से लिखवा करके भिजवा दे रहे हैं? अच्छा ठीक मैडम। सुनील से कह रखा आज हम मैडम सुनील के पास जा भी रहे हैं। और मैडम वो वाले लेटर का क्या हुआ मैडम? वो कल कर दिया था मैंने। अच्छा, हमने सुनील से बल्कि पूछा ऐसे ही कि इसका क्या क्या है, मैडम इसका कुछ नहीं, अब जो भी हो हमने कल कर दिया था, डिस्पैच भी हो गया होगा। क्या सुनील क्या कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं? नहीं, इसमें तो कुछ खास वो नहीं। अरे खैर वो तो दूसरे ढंग से उनकी सोच रहती है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे क्या निकालते हैं। अच्छा, सुनील क्या मेरे विरोध में रहता था या रहता है, कुछ आइडिया है?
क्या सच्चाई है? देखिए मैडम, आपको काम लेना है इस समय 3 महीने नहीं, हाँ वो तो हम जान रहे हैं। उसकी थिंकिंग दूसरी है, हमारी थिंकिंग दूसरी है। बस आप ये हम्म, समझ लीजिए, विरोध और सपोर्ट वाली कोई बात नहीं। हम्म, अभी मई तक जब तक कोई ये गुप्ता जी हैं, कोई संपूर्ण बाबू नहीं आ जाता है तो वो जो काम ऑफिशियल काम तो कर ही रहा है, बाकी वो अधिकारी पक्ष का नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। अधिकारी मतलब वो ये नहीं चाहेगा कि अधिकारी का कहीं कुछ हाँ हाँ हाँ